वेलकम बैक दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज इस लर्निंग में हम कुछ कंपनी बेसिस को लेकर चर्चा करते रहते हैं। उसी में जो है वो हमने मार्केट से कुछ फ़िल्टर के बेसिस पे निकालने की कोशिश किया। वो कंडीशन बेस आपके सामने भी रखने की कोशिश करूँगा, जो हमने किस कंडीशन बेस पे इस कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया। सबसे पहले देखा जाए तो हम कंडीशन बेस पे मार्केट कैप हमें ऐसे चाहिए था, बड़े-बड़े मार्केट से कम 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए था। प्रमोटर कंट्रोल 70% से ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, क्यू-आर-क्यू का ग्रोथ हो और जो अर्निंग यदि हम देखा जाए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग को लेकर के प्राइस टू अर्निंग अर्थात पी रेशियो जिसको हम कहते हैं, वो 30 मल्टीपल से ज़्यादा ना होना चाहिए था, ज़्यादा कॉस्टली भी ना होना चाहिए था। तो इस लिस्ट में हमारे सामने काफ़ी सारी कंपनी मिलती है। हमने कुछ कंपनी पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कुछ कंपनी पे डिस्कस करने के लिए हमने कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखा जाए इस लिस्ट में काफ़ी सारे कंपनी में करीब 16 कंपनी का लिस्ट शामिल आता है पूरे के बड़े मार्केट से। और हम उसमें जो चर्चा करेंगे वो है डीपी आभूषण लिमिटेड की बात करने वाले हैं। और डीपी आभूषण में की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि ये कह सकते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जो कंपनी है जो बिजनेस ऑफ द पावर जनरेशन थ्रू द विंड मिल के थ्रू पावर जनरेशन भी करती है। फेमस ज्वेलरी स्टोर है इनके पास जिसमें कि रत्नाम्स में जो कि एमपी के अंदर आती है। और 3 मोर स्टोर हैं जहाँ की अलग-अलग जहाँ पे ऑपरेशनली करते हैं, जहाँ पे इंदौर हो, भोपाल हो और अदर अदर लोकेशंस की बात किया जाए। यदि उनकी वेबसाइट्स पे एग्ज़ैक्टली डेटा पे चलें, हमारे सामने कुछ डेटाबेस तो निकल के आएगी जहाँ पे इनका एग्ज़ैक्टली स्टोर आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। और हम जानने की जब कोशिश कर रहे थे, तो इसमें कुछ कंडीशन बेस हमने अप्लाई किया था, जिसमें कि वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, क्यू-आर-क्यू का ग्रोथ हो। इसके अलावा हम जो प्रमोटर कंट्रोल है, वो भी काफ़ी बेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे पीयर्स से। पीयर्स में जहाँ पे टाइटन कंपनी हो, कल्याण हो, पीसी ज्वेलर्स हो, पीएनजी कारगिल हो, राजेश हो या फिर जो बाकी कंपनियाँ हैं, उसमें टीपी आभूषण की बात कर रहे हैं। तो कुछ कंपनियों के कंपैरिज़न देखा जाए, देखिए पूरे के पूरे पीयर्स चेन को, तो ये कहता है कि जो वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखा है तो काफ़ी सस्ता लेवल में मिलता देखा गया। इसके अकॉर्डिंग पूरे के पूरे पी रेशियो के अकॉर्डिंग। वहीं पे यदि आप डेट टू इक्विटी के नंबर को भी देखते हैं तो बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज से काफ़ी सटीकता से यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे करीब 0.55 का आंकड़ा कहती है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, 3000 करोड़ की मार्केट कैप है, बट जो ग्रोथ रेट है इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे हमने इसको लिया वाई-ओ-वाई का ग्रोथ लिया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ लिया, उसके मुताबिक मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जबकि यदि आप इनकी स्टॉक ट्रेंड को भी देखा जाए तो मार्केट केवल 31% की ही रैली, एक गिरावट हुई है फ्रॉम द 52 वीक की हाई से। तो इसका यदि देखा जाए डीपी आभूषण की चर्चा करें तो डीपी आभूषण की जो वेबसाइट्स पे चलते हैं, तो कंपनी का जो है वो अलग-अलग क्राफ्ट्समैनशिप ज़िक्र करती है, अलग-अलग गैलरीज़ की बात, अलग-अलग कैटलॉग्स की बात कहती है, अलग-अलग जो है ज्वेलरीज़ सिंस 1940 से इनका कारोबार चलता देखा गया है। इसके अलावा ट्रेडिशनल से इम्प्रेस्ड जो कि गोल्ड से बनाती है, रिफ्लेक्शन द ब्यूटी अलग-अलग चीज़ों को लेकर के, चाहे वो शाइन ब्राइट हो, पार्क्स मोर्स की बात कहती है। इनके स्टोर की बात किया जाए तो इनका डीपीएस ज्वेलर्स जो हैं, वो नाम से ही स्टोर चलती है। अलग-अलग जगहों पे स्टोर है जहाँ पे कह सकते हैं कि चाहे वो बंसवाड़ा हो, चाहे अजमेर हो, चाहे इनके पास विरवाराज़ हों या फिर उज्जैन हो, इसके अलावा इंदौर हो, कुंदरकोल भोपाल हो, कोटा हो और नीमुच के अंदर भी इनका अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 8 स्टोर इनके पास हैं, जहाँ से ये कंपनी कामकाज करती है। कंपनी जिसका नाम डीपी ज्वेलर्स के नाम से मार्केट में प्रख्यात है और डीपी आभूषण के नाम से ये चलाती है। यदि मार्केट की तरफ देखा जाए तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक जो स्टॉक का पीई है, वो आज भी अंडर वेटेज के अंदर जिक्र करता है, जबकि आरओई आरओसी की आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा है, करीब 29 से लेकर 70% के बीच में है। प्रमोटर्स जो ग्रुप हैं उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग था, क्योंकि हमने कंडीशन बेस से लिया था कि 20% से ज़्यादा होना चाहिए था। नेट इनकम मार्जिन कंपनी का जेम्स ज्वेलरी डायमंड्स में करीब 3% के आसपास बनती है। तो साथ में यदि कंपनी के डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है तो नहीं के मुताबिक है। प्लेस का कोई सवाल नहीं है। डेट टू इक्विटी का नंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 0.55 के आसपास के आंकड़ा है। बुक वैल्यू से मुताबिक हमने कंपेयर किया तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेश में है, जबकि इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर किया तो मार्केट केवल 178% के रेस में शामिल करता है। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कितना गिरा है और बॉटम से लेकर के करंट मार्केट की प्राइस को यदि अवलोकन करते हैं, तो शायद हमारे सामने हम इनको भी कैलकुलेट करके लेके आए, जहाँ पे हम
चाहे वो कल टाइटन कंपनी हो, चाहे पीसी ज्वेलर्स हो, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो, इन सभी कंपनियों से कंपेयर करके देखा जाए पूरे के पूरे चेन को, तो ये देखा गया कि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से अभी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस अंडर वैल्यूड है स्टॉक, चाहे वो इंटरेस्टिक वैल्यू से हो, चाहे वो पी रेशियो के मुताबिक देखा जाए। यदि ग्रोथ लेवल की बात करें, जहाँ पे वाई की ग्रोथ में करीब 40% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ करती है, तो 123% से ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ बनी है। वहीं जो इनकी जो पीयर सभी कंपनियां हैं, उसमें कुछ कंपनी में से थोड़ा सा जम तो थोड़ा सा ज़्यादा अल्टीमेटली हुआ। जो टाइटन जैसे कंपनी में एक डिक्लाइनिंग रहा है प्रॉफिट को लेकर के, बाकी सभी कंपनियों में स्थिरता बना के रखी है। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा करें, तो ये कह सकते हैं कंपनी में जो है ग्रोथ रेट है 7% से लेकर 48% के बीच में रहा है। तो बाकी जो कंपनियां हैं वहाँ भी रहा है, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे रहा है। तो ये लगता है कि मार्केट में कुछ कंपनियों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनी है, चाहे वो सेल्स को लेकर चाहे प्रॉफिट को लेकर के। यहाँ पे दोनों जो चीज़ें थी, एक्शंस थी, वो दोनों स्टेबल्स के अकॉर्डिंग जिक्र करती देखी गई, जिसमें कुछ कंपनी के नाम शामिल करता है, जहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव जो वेरिएट्स उसको लेकर सब चर्चा में रहा है, जिसमें कह सकते हैं कि पूरे पूरे चेन में केवल 4 कंपनी है जो उसमें स्टेबिलिटी बनी बनकर बना हुआ है। यदि हम स्टॉक प्राइस की ट्रेंड को भी जानने की कोशिश करें बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, तो कुछ कंपनी में थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा है, जबकि इस कंपनी में 31% गिरावट है, जबकि कुछ कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट है, जिसमें 37% 41% तक की बात शामिल करती है, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी में जिसका मार्केट कैप करीब 48,000 करोड़ के आसपास रेट होता है। यदि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए, तो कंपनी का जो सीजीआर ग्रोथ है लगातार बढ़ती नजर आई है, जो कि 45% तक रहा है। वहीं जो जो कंपोनेंट प्रॉफिट की बात करती है, वो भी 107% की फ्लाइंग जोन में देखने को मिला। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर भी इनके विपरीत नहीं चली है, नियर अबाउट द सेम डायरेक्शन में देखने को मिलता है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा करें, तो करीब 29% तक रहा, जबकि पिछले कुछ पीरियड में करीब 3% के रहे आसपास था, तो पिछले कुछ पीरियड में करीब 5% के आसपास मिलता देखा गया। तो ये कुछ पहलू था। इसके अलावा यदि हम मार्केट के रिस्क फैक्टर को देखा, तो रिस्क नहीं के मुताबिक था। पीरियड ऑन पीरियड में यदि हम इंटरेस्ट कॉस्ट को भी देखा जाए, तो कंपनी के पास इंटरेस्ट जो कॉस्ट है, एक जगह पे थोड़ा सा हम जिक्र करता है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्टेबल नहीं बनता है, और ये एडजस्टेबल शायद होता तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और बनता देखा जा सकता है। कंपेयर यदि हम इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग देखा जाए, निवेशकों के इंटरेस्ट से देखते हैं, तो कंपनी में जैसे हमने कहा कि एफआईडीआई की कोई होल्डिंग ना हो, और उसके मुताबिक मार्केट करीब 25% 26% होल्डिंग ही आम पब्लिक होल्ड करते हैं, जिसमें करीब 8-9 हज़ार 10,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ ऐसा कोई भी अपडेट यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आई। अब पीएस के अकॉर्डिंग हमने सबको कंपेयर करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे देखा गया कि कंपनी को लेकर के जो डिमांड्स हैं लगातार बेटर बनती देखी गई। कंपैरिजन हमने उनके पूरे के पूरे पीयर्स चेन को किया उस गोल्डन रूल के साथ में, और एक समस्या को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि आज के टाइम में ये मार्केट की रेंज के मुताबिक, चाहे वो 50 डे मार्क हो, चाहे वो 200 डे मार्क हो, उससे अप ट्रेंड जाहिर करता है। जबकि पिछले भी यदि आप इनकी स्थिरता की बात करें, मार्केट में थोड़ा सा लगता है कि शायद मार्केट में स्थिरता बना पाएगी। इस तरह के रिएक्शंस कहाँ बना था, इस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिला है। आप यदि एग्जैक्टली देख पाएँ, इस तरह के रिएक्शन सेम डायरेक्शन से यहाँ बना था, जबकि मार्केट थोड़ा सा ऑफसेट होते हुए भी मार्केट में एक बाद में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल बनी थी, और डिमांडेबल के बाद मार्केट ने दोबारा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। एक सिंगल सी गोल्डन रूल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह की कोई अप ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि कह सकते हैं कि गोल्डन रूल कहता है कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर्ड एंड सेफ फॉर द वेटर टुमारो, और सब प्रॉफिट देखता हो तो उसको लपेटने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी तो मार्केट में एक पिक पे मार्केट में लोग बिचवाली करते हैं, और एक पिक पे लोग खरीदारी करते हैं। जब मार्केट जो अच्छी प्रोडक्ट है अच्छी रेट पे मार्केट में अवेलेबल है, तो लोग खरीद के भर के रखते हैं, और अच्छे अच्छे रेटों में मार्केट में बेचने का काम भी करते हैं। गोल्डन रूल ध्यान में रखते हुए इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमारे साइड से आपको स्टॉक को खरीदने, बेचने और रखने की कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं करता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।